हेलो। मैंने इस चैनल पे कोड वनली पे फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स शुरू किया है फॉर फ्री। इसमें हम मन स्टैक डेवलपमेंट पूरे अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, और जिसका पहला लेक्चर HTML एलिमेंट्स और टैग्स है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि HTML होता क्या है। HTML मतलब आप सिंपली समझ लीजिए कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि कोई भी वेब पेज उसको क्रिएट करने के लिए जैसे कोई मार्कअप लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। जैसे ये मान लीजिए वेब पेज है, मैंने एक विकीपीडिया खोला हुआ है डॉग का। जैसे यहाँ पे बोल्ड टैग हो गया, यहाँ पे फिर लिंक टैग हो गया, लिंक है, यहाँ पे बोल्ड टैग है, फिर ये पैराग्राफ है, ठीक है। फिर ये डिफरेंट सेक्शंस हैं, फिर ये हेडिंग है, फिर ये उससे छोटा हेडिंग है। तो ये एक वेब पेज को क्रिएट करने में जो लैंग्वेज लग रहा है उसको हम लोग मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं, स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज। और ये डिस्क्राइब करता है कि स्ट्रक्चर कैसा होगा एक वेब पेज का। जिससे आप सिंपली ये समझ सकते हैं कि जैसे मैं ये कहूँ कि कोई वेब पेज है, उसमें तुम बोल्ड टैग बनाओ, यानी कि बोल्ड में लिखो। तो आप कैसे लिखते हो? किसी पार्ट को आपको लिंक करना है तो कैसे करते हो? जैसे यहाँ पे लिंक किया हुआ है। किसी पार्ट को पैराग्राफ करना है, जैसे यहाँ पे किया हुआ है, सॉरी, यहाँ पे किया हुआ है। तो आप कैसे पैराग्राफ में चेंज करते हो? तो ये मतलब होता है मार्कअप लैंग्वेज का। मैंने एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए एक लिखा हुआ है, ये नोट्स है, आप सबको मिल जाएगा। इसमें जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, द ब्लैक बियर डांस्ड। यहाँ पर बियर जो है एक नाउन है, ठीक है। हम लोग HTML को एज ए नाउन समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे ब्लैक है, एग्जेक्टिव है, बियर के बारे में बता रहा है कि बियर कैसा है, ब्लैक है या ब्लू या कैसा है। तो हम लोग सीसेस को एज ए एग्जेक्टिव के तौर पे समझ सकते हैं, और जो डांस्ड है यानी डांस जो कर रहा है उसको वर्ब के तौर पे समझ सकते हैं। और ये जो वर्ब है ऐसे जावास्क्रिप्ट के तौर पर हम समझ सकते हैं। जैसे कि कोई एक्शन, वर्ब मतलब कोई एक्शन हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग कोई बटन है उस पर क्लिक करते हैं, फॉर्म सबमिट होता है या पॉपअप विंडो आता है। तो ये जो भी एक्शन हो रहा है ये सब जावास्क्रिप्ट के जरिए होता है। इसलिए हम लोग वर्ब को एक जावास्क्रिप्ट के तौर पे समझ सकते हैं। उसके बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे डॉग विकीपीडिया मैंने खोला हुआ है, यहाँ से मैंने कुछ कॉपी करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, सॉरी। और फिर मैं यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और फिर मैं लाइव सर्वर की मदद से इसको खोलता हूँ। अब जिसको भी लाइव सर्वर के बारे में मालूम नहीं है उसको मैं जल्दी से बता दूँ। ये एक एक्सटेंशन है VS कोड का। मैं VS कोड आईडी इस्तेमाल करता हूँ, ये एक अच्छा आईडी है। यहाँ पे आप जाइए एक्सटेंशन पे, यहाँ पे आप सर्च कीजिए लाइव सर्वर। फिर ये जो पहला आ रहा है आप इंस्टॉल कर लीजिए। मैंने इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए यहाँ पे अनइंस्टॉल और डिसेबल का ऑप्शन आ रहा है। फिर अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो ये मैंने लाइव सर्वर से खोला और ये जितने कंटेंट है सब कुछ यहाँ पे आ रहा है। अब ये पे जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर मैं इसको कहूँ कि मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि द डॉग यहाँ से यहाँ तक उल्फ तक ये एक बोल्ड में दिखाई दे, तो उसके लिए डिफरेंट टैग्स आते हैं HTML में। अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको एक अलग पैराग्राफ में दिखाऊं तो इसके लिए अलग पी टैग आता है। तो डिफरेंट टैग आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए यहाँ पे एक बोल्ड टैग लगाता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर यहाँ तक, मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है। फिर मैं इसको सेव करता हूँ और फिर मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि द डॉग से लेकर डोमेस्टिकेटेड तक, यहाँ तक ये पूरा का पूरा बोल्ड में आ चुका है, ठीक है। और भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे आई टैग लगा सकते हैं। ये क्या होता है, ये इटैलिक में कन्वर्ट कर देता है।
इसका तरीका ये है कि जो भी आप टैग लगाना है कंटेंट अंदर में होगा और ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में कंटेंट होगा। ठीक है, फिर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये इटैलिक में हो गया है। ठीक है, अब हम आते हैं कि HTML एलिमेंट्स क्या होता है, HTML टैग्स क्या होता है। तो सबसे पहले आपको मैं टैग्स के बारे में बताता हूँ। HTML में बहुत सारे टैग्स हैं, जैसे कि p टैग हो गया, h1 टैग हो गया, बोल्ड टैग हो गया, बहुत सारे टैग्स हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने बोल्ड टैग इस्तेमाल किया हुआ है, फिर आई टैग इस्तेमाल किया हुआ है। और जो पहले सबसे पहले HTML एलिमेंट्स जो होता है, आपको क्लोजिंग टैग यानी यहाँ पे जो भी है, ओपनिंग टैग, सॉरी ओपनिंग टैग जो यहाँ बी है, फिर कंटेंट, इसके बीच में जो भी कंटेंट होगा, फिर क्लोजिंग टैग। यहाँ पे क्लोजिंग टैग लिखने का तरीका यही है, /b। सारे को मिलाकर हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, और जहाँ तक टैग के बारे में रहा, तो टैग को हम लोग सिंपली उसमें कंटेंट नहीं होता है। जैसे यहाँ पे बोल्ड टैग हो गया, और सिर्फ इसका बात करें तो ये ओपनिंग टैग हो गया, इसका बात करें तो ये क्लोजिंग टैग हो गया। अगर इसमें हम कुछ कंटेंट डाल देते हैं, जैसे यहाँ पे लिखते हैं बोल्ड टैग, तो ये जो ओपनिंग टैग हो गया, फिर कंटेंट हो गया, फिर ये क्लोजिंग टैग हो गया, इन तीनों को मिलाकर ये एलिमेंट कहलाता है। तो मैंने एग्जांपल के तौर पे मैंने नोट्स बनाया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि जैसे p एलिमेंट हो गया, इसमें रिप्रेजेंट करता है पैराग्राफ ऑफ ए टेक्स्ट। h1 एलिमेंट रिप्रेजेंट द मेन हेडर ऑन ए पेज, जैसे कि मेन हेडर के तौर पे यहाँ पे जैसे डॉग हो गया, h1 यहाँ पे मेन हेडर। ठीक है, फिर इमेज एलिमेंट इम्बेड्स एन इमेज, फिर जैसे यहाँ पे इमेज बहुत सारा इम्बेड है। ठीक है, उसी तरह फॉर्म एलिमेंट रिप्रेजेंट्स ए फॉर्म। ठीक है, और मैंने यहाँ पर बताया हुआ है कि ये ओपनिंग टैग यहाँ पे p है, क्लोजिंग टैग /p है, और जो बीच में मैंने लिखा है वो कंटेंट आई में पैराग्राफ, ये सबको मिलाकर एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, अब जैसे कि अब मान लीजिए ये जो मैंने एग्जांपल लिया हुआ था, इसमें हम अगर और भी कुछ करना चाहें, जैसे मान लीजिए कि हम अगर इसमें पैराग्राफ, जैसे कि अभी पढ़े हैं कि h1 जो होता है हेडिंग टैग होता है, तो अगर हम ऐसा देना चाहें h1, यहाँ पे लिख दें कुछ भी डॉग, फिर इसको हम रिफ्रेश करें तो यहाँ देख रहे हैं कि हेडिंग डॉग आ गया। ठीक है, और भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे p टैग भी डाल सकते हैं बीच में कहीं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम p टैग डाल दिए हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये जो एक नया पैराग्राफ में शुरू हो गया ये वाला। और ये क्या हो, असल में p टैग में क्या होता है कि जो भी हम लोग टेक्स्ट होता है एक ब्लॉक बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे और भी हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको एक मोजिला डेवलपर नेटवर्क डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बता रहा हूँ। इसमें आप ये एक डॉक्यूमेंटेशन है, ऑफिशियल नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारे आप देख सकते हैं। इसमें स्टफ बहुत सारे हैं, HTML के और भी बहुत सारे, CSS के, जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा पैराग्राफ एलिमेंट के बारे में। तो पैराग्राफ में क्या होता है एक्चुअल में कि अगर आप जो टेक्स्ट होता है, पहले अगर आप p टैग नहीं डालते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर में मैं समझा रहा हूँ, अगर आप p टैग नहीं डालते हैं, p टैग नहीं डालते हैं तो आप जो भी लिख रहे हैं सब एक साथ आ जाता है।
इसमें कोई भी ब्लैंक लाइन अगर आप छोड़ भी रहे हैं तो आउटपुट में आपको कोई भी ब्लैंक लाइन शो नहीं होगा, कोई भी नया पैराग्राफ में शुरू नहीं होगा टेक्स्ट। हम HTML को ये नहीं मालूम होता है कि हम क्या चाह रहे हैं। यहाँ पे अगर आप एक लाइन छोड़ भी रहे हैं ब्लैंक लाइन, तब भी आउटपुट में इसमें न्यू लाइन शुरू नहीं होगा। तो HTML को बताने के लिए कि न्यू लाइन से शुरू करना है, जिसके लिए p टैग दिया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे p टैग दिए तो ये जो फर्स्ट ऊपर का जो टेक्स्ट है एक ब्लॉक में आ गया, आप देख सकते हैं। फिर मैं भी नीचे वाले में देना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो p टैग है यहाँ पे इस p टैग के अंदर जो भी कंटेंट था ये एक ब्लॉक में आ गया। ओके, अब देखिए, अब मैं इसका एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ मान लीजिए कि ये जो है ये अलग पैराग्राफ में है, सॉरी, ये जो है ये अलग पैराग्राफ में है, फिर यहाँ पे ये अलग पैराग्राफ में है, फिर ये अलग पैराग्राफ में, तो ये डिफरेंट पैराग्राफ में है। तो अगर मैं यहाँ पे कॉपी करूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करूँ, कंट्रोल ए कर, ठीक है, अल्ट जेड से यहाँ पे मैंने शॉर्टकट की यूज किया है। इससे क्या होता है कि आपकी स्क्रीन के बराबर व्रैप हो जाएगा जो भी आपका कंटेंट होगा। तो यहाँ पे मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमको पैराग्राफ चाहिए, जैसे अगर यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो आप देख रहे हैं कि ये पूरा एक साथ आ चुका है जो भी मैंने टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे p टैग लगाते हैं कहीं, ठीक, तो यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। आप देख सकते हैं जो अभी मैंने दिखाया था मोजिला डॉक्यूमेंटेशन में कि p टैग लगाने के बाद जो ये ऊपर वाला है, ये जितने सारे टेक्स्ट हैं ये सब एक ब्लॉक में आ जाता है। और फिर जो न्यू आपको सेंटेंस शुरू होती है वो एक नया लाइन से एक स्पेस एक मतलब एक लाइन ब्लैंक करके न्यू लाइन से फिर शुरू होता है। तो p टैग ये काम करता है। और मैं इसमें बहुत सारा p टैग दे सकता हूँ। तो वेयर जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही p टैग होगा, आप बहुत सारे p टैग दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे भी दे सकते हैं। सॉरी, रिफ्रेश करते हैं तो आप बहुत सारे पीटे दे सकते हैं। इसका काम यही है कि पैराग्राफ जो भी आप टेक्स्ट होगा उस पी टैग के अंदर एक नया पैराग्राफ में उस सारे टेक्स्ट को शुरू करेगा। उसके बाद हम आते हैं हेडिंग एलिमेंट्स में। तो सबसे पहले देखते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन में हेडिंग एलिमेंट्स के बारे में पहले देखते हैं। यहाँ पे H1 to H6 होता है। H1 जो होता है सबसे बड़ा फॉन्ट में होता है, फिर H2 उससे छोटा, फिर H3 उससे छोटा, फिर H4 उससे छोटा, H5 उससे छोटा और टिल H6 होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको ये डॉग जो है H1 था, टैक्सोनॉमी उससे छोटा H2, फिर डोमेस्टिकेशन H3 उससे छोटा, फिर आपको स्केलेटन H4, ऐसे ही फिर सेंस H5। तो ये डिफरेंट हेडिंग है। और जो मेन हेडिंग होता है उसको H1 बोलते हैं। यहाँ पे जो डॉग है, तो आप बहुत सारे हेडिंग दे सकते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे कुछ हेडिंग देना चाहूँगा। जैसे यहाँ पे एक पैराग्राफ था
तो मैं यहाँ पे H1 देना चाहूँगा, दिस इज H1, ठीक है। फिर मैं यहाँ देना चाहूँगा H2, दिस इज H2। फिर यहाँ पे आप दे सकते हैं H3, दिस इज H3। फिर आप कंट्रोल इससे सेव करते हैं, फिर रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा H1 टैग जो हेडिंग वाला, फिर उससे छोटा H2, फिर उससे छोटा H3। इस तरह से आप हेडिंग दे सकते हैं। और उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो मोजिला डॉक्यूमेंटेशन है, ये मतलब बहुत काम का है। उसके बाद मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, अगर आपको जैसे कि डॉग, जितने सारे यहाँ पे HTML और भी बहुत सारे चीज़ें जो हैं आपको इंस्पेक्ट करना है, तो आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जा सकते हैं और यहाँ पे एरो की यहाँ पे देकर देख सकते हैं कि इसके कंटेंट में क्या है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप देखना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक लिंक टैग है ए, उसके अंदर लिंक दिया हुआ है। फिर आप यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी डोमेस्टिकेटेड का लिंक दिया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मतलब जो भी आपको डॉक्यूमेंट दी गई है उसका सोर्स को कोड किया है, ठीक है। आप शॉर्टकट कट की इस्तेमाल कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और सी, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट और सी का इस्तेमाल करते हुए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं एक आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ। जैसे ये एक्सरसाइज है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आपको अबाउट लोरेम मेन हेडिंग हो गया, फिर इसके बाद इंट्रो हो गया, फिर यहाँ पे कुछ कंटेंट है, फिर डिस्क्रिप्शन है, फिर कुछ कंटेंट है, फिर समरी है, फिर कुछ कंटेंट है। मैंने ये जो कंटेंट लिखा है आप भी लिख सकते हैं। जैसे कि एक हम लॉरेम, जैसे लॉरेम कुछ भी नंबर लिख सकते हैं आप, 34, तो 34 लॉरेम उतना वर्ड में आपको आ जाएगा, ठीक है। कंट्रोल एट करते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो मैंने आपको दिखाया अभी, सॉरी, ये आपको ऐसा करना है कि जो अबाउट लोरेम है ऐसा दिखाई दे, जो इंट्रो है ऐसा दिखाई दे, कंटेंट ऐसा दिखाई दे, फिर डिस्क्रिप्शन ऐसा दिखाई दे। तो मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूँ, आप पॉज करके वीडियो 10 सेकेंड के बाद सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो होप आपने ट्राई किया होगा। तो मैंने यहाँ पे अबाउट लोरेम में H1 टैग लगाया है, इंट्रो में H3 टैग लगाया हुआ है, और जो कंटेंट था उसमें पैराग्राफ टैग लगाया हुआ है, P टैग लगाया हुआ है। फिर उसी तरह डिस्क्रिप्शन में H3 टैग लगाया हुआ है, फिर पैराग्राफ में आपको P टैग लगाया हुआ है, मतलब जो कंटेंट था यहाँ पे। आप यहाँ पे H3 के अलावा H2 H4 कुछ भी डाल सकते थे, लेकिन जो मेन हेडिंग था आप उसमें H1, जो नहीं है कि यहाँ पे H1 ही डालें, मतलब बड़ा दिखने के लिए H1 डाल सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं तक। होप आपने इसको वीडियो पसंद किया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।